नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड में बात करेंगे और आज जो हमारा मुद्दा है, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। योगी जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। महाकुंभ में जो हादसा हुआ, उसको लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लगे पड़े हैं। उसके पीछे लोग, जो आपके अखिलेश यादव हैं, जो कि एक सांसद हैं, इनकी पार्टी के 37 सांसद हैं, वो जब बजट सेशन में जाते हैं तो वहां से निकल के बजट पे चर्चा नहीं करते हैं। वो ये मांग करते हैं कि आज चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ पे और योगी जी का जो फेलियर है उस पे और जो भाजपा का सरकार का फेलियर उस पे। तो किस तरीके का ये इनडिसिप्लिन तरीका है राजनीतिक हमले करने का। महाकुंभ एक हादसा था जिसकी जांच अभी चल रही है, कम से कम रिपोर्ट का वेट किया जा सकता था। इतनी जल्दी क्यों है योगी जी को विलन बनाने की। और योगी जी के ऊपर प्रहार करना ना सिर्फ अखिलेश यादव ने बल्कि एक हमारे सेल्फ डिक्लेयर्ड शंकराचार्य है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका भी एक एजेंडा दिख रहा है। जो समाजवादी पार्टी के समय एक वीडियो में लाठी खाते हुए दिखते हैं, आज वो आशीर्वाद भी बांट रहे हैं अखिलेश यादव को और उन्हीं के सुर में सुर भी मिला के कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो बिना समय गवाए मैं वेलकम करना चाहूंगा कुमार श्रीकांत जी का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर और वेटरन जर्नलिस्ट। श्रीकांत जी नमस्ते, वेलकम टू द शो। और आरंभ करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक जय निवेदन श्री करूंगा। राम। जय श्री राम श्रीकांत जी। आरंभ करने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल पे अनफिल्टर्ड वे में बात होती है और जो भी नेशनलिस्ट टॉपिक्स हैं, कुछ भी बिना छिपाए, जो ग्राउंड की जो नब्स है, जो पल्स है, उसके बारे में डिस्कशन होता है। आपको ऐसे डिस्कशंस और किसी चैनल पे नहीं दिखेंगे यूजुअली। तो प्लीज वॉइस ऑफ हिंदू को सब्सक्राइब कीजिए, जो श्रीकांत जी का चैनल है। मैडमैन रिएक्ट जो मेरा चैनल है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो प्यार है वो प्रदर्शित जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में भी। श्रीकांत जी, ओवर टू यू। योगी जी का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? आदित्य भाई, आपको नमस्कार, तमाम दर्शकों को नमस्कार। और दर्शकों से बात आरंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं वो तथाकथित फर्जी जो शंकराचार्य, आज उसकी पोल खोलने वाला हूँ। आज उसका सारा काला चिट्ठा जो दर्शकों को नहीं पता वो बताने वाला हूँ मैं। तो मैं चाहूंगा दर्शक अंत तक देखिए। ऐसे फर्जी थर्ड क्लास, और कहा जाए कि जब मतलब फर्जी जो जो शंकराचार्य बन के बैठा हुआ है, आज उसकी पोल। और आज समाजवादी पार्टी पर भी बात करूंगा, समाजवादी पार्टी आखिर चाहती क्या है, और आज विस्तृत बातचीत होगी। और मैं आज आज तफरी के मूड में नहीं हूँ। आज आज मेरा दिमाग वाकई गर्म है। दर्शकों को मैं बताता चलूं कि ये विमुक्तेश्वरानंद जो है, ये फर्जी आदमी जो शंकराचार्य बना हुआ है, जो बाबा से इस्तीफा मांग रहा है, योगी से इस्तीफा मांग रहा है, ये है कौन दरअसल? ये दरअसल आपको पता है, ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में छात्र था। प्रतापगढ़ का रहने वाला पांडे, ठीक है। अविक्त, इसका नाम तो अविक्त पांडे। ये प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला व्यक्ति, फर्जी आदमी। ये संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में गया, छात्र इकाई से जुड़ा, और किसकी? एनएसयूआई की छात्र इकाई से जुड़ा। और एनएसयूआई की छात्र इकाई से जुड़कर इसने वहां पर संपूर्णानंद में चुनाव लड़ा। एक नहीं, तीन तीन चुनाव लड़े। तीनों चुनाव में यह हारा। इसके बस की कुछ है नहीं। इसने काशी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, आपको पता है बनारस का विश्वविद्यालय है, जहां पर ज्योतिष की, शास्त्र की और आचार्य शास्त्री तमाम पढ़ाई होती है, यानी कि संस्कृत से वेद से जुड़ी हुई पढ़ाइयाँ होती हैं। और वहीं से पढ़कर इस देश में तमाम आचार्य और शास्त्री इत्यादि बनते हैं। वेद और संगठन की भी पढ़ाई होती है, बहुत सारी पढ़ाई होती है। तो ये व्यक्ति वहां से जुड़ा, कांग्रेस का चेला चाटा है, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस की एनएसयूआई से तमाम इसने चुनाव लड़े, हार गया। जब जिसे कहते हैं कि शास्त्री बना, और जब आचार्य में इसमें एडमिशन लिया, शास्त्री का मतलब होता है बीए, आचार्य का मतलब होता है एमए, दर्शकों को बता दूं। तो जब इसने आचार्य में एडमिशन लिया, तब कांग्रेस के तमाम अजय राय के बाप और अजय राय के चेले चाटों के साथ, अजय राय के भाई जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन लोगों के साथ लेकर इसने छोटा छोटा धरना प्रदर्शन आरंभ किया, और अपने आप को सत्ता में या फिर नेतागिरी करने के चक्कर में लाता रहा। और ये नेता तो बन नहीं पाया, नेता तो बन नहीं पाया साहब ये। अब नेता नहीं बना तो कांग्रेसी आचार्य, कांग्रेसी शंकराचार्य, इनके गुरु, उनसे इसने दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के बाद जो है, ये दूसरा दंडी बन गया। दंडी यानी कि शंकराचार्य से शिक्षा लेने वाला। अच्छा, आपको याद हो कि मोदी सरकार के आने से पहले, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से दुर्गा कुंड है बनारस में, जी। दुर्गा कुंड में मूर्ति विसर्जन को लेकर अखिलेश यादव ने इनको और बटुकों को
और तमाम ब्राह्मणों को रात में पिटवाया था। रात के 2 बजे 12 बजे पुलिस की लाठियां चली। क्यों? क्योंकि जो दुर्गा का जो मूर्ति थी नवरात्रों में, उसका भसान नहीं करने दिया था अखिलेश यादव ने। रात भर पिटाई, ये इनको थेथराया गया, घसीटा गया। निश्चलानंद की बात कर ये वो भी कुछ नहीं बोले, तमाम शंकराचार्य कुछ नहीं बोले। अच्छा, अब ये सुनिए, इसकी नियुक्ति तक फर्जी है। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति की नियुक्ति को फर्जी बताया। कहा कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते, क्योंकि शंकराचार्य की एक पाती जो इन्होंने अगले शंकराचार्य बनने की कोशिश में लगाई, जब मेन शंकराचार्य मरे निश्चलानंद, तो इसने जो पाती लगाई, चिट्ठी लगाई, वो फर्जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी फर्जी फर्जी निकला। और काची काम कोर्ट के शंकराचार्य हो या फिर उड़ीसा जगन्नाथ स्वामी, उन सभी ने इस व्यक्ति को फर्जी माना और इसको किसी तरीके से शंकराचार्य मानने से मना कर दिया, क्योंकि ये कांग्रेसी शंकराचार्य है ना ये। आप ये समझिए। अच्छा, विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी नियुक्ति को फर्जी माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको शंकराचार्य की पदवी, शंकराचार्य की चीजें या फिर उनको मान मर्यादा या फिर जो प्रोटोकॉल शंकराचार्य के तौर पर मिलता है, वो ना दिया जाए, क्योंकि ये चीजें बाधित है। अब क्योंकि ये कांग्रेसी इकोसिस्टम का आदमी है फर्जी, कांग्रेसी लोगों ने इसे शंकराचार्य की तरह इस्तेमाल करना, शंकराचार्य की तरह पदवी देनी आरंभ की, और बड़ा वीवीआईपी बन के घूमता है गुरु ये। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद बनारसी हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं, ये व्यक्ति चांदी का सिंहासन लिए घूमता है, चांदी का सिंहासन लिए घूमता है। ये व्यक्ति वो है जिसे भगवान राम के मंदिर से दिक्कत थी। आप अच्छा, इसके इसके गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु जो निशलानंद थे, अच्छा वो उसने क्या किया, अब ये सोचिए। आपको पता है, जब 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था, तो अलग से संस्थान ट्रस्ट बनाया, और संस्थान ट्रस्ट का क्या काम था कि इस पूरे के पूरे राम मंदिर आंदोलन का जो वर्चस्व था उसको ग्रहण कर लेना, राम मंदिर आंदोलन पे कब्जा करने का काम इसके गुरु ने किया। और ये क्या करता है, 2014 में बनारस से इसने अपने एक व्यक्ति को, संस्थागत पार्टी के नाम से था वो, सनातन संस्थागत पार्टी, एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, नोटा से कम आए इसके, जिस व्यक्ति को उसने बनारस से चुनाव लड़ाया। 2017 में चुनाव लड़ाया, उसको 0 आया। 14 में चुनाव लड़ाया, नोटा से कम आया। 19 में चुनाव लड़ाया, फिर कम आया। 24 में इसने तो एक आदमी के ऊपर हाथ रख के कहा कि ये मेरा प्रत्याशी है, नोटा से कम वोट मिले थे, 980 वोट मिले थे उसको। ठीक, तो ऐसा तो ये फर्जी आदमी है। काय बात का शंकराचार्य, भाई तुम राम मंदिर बनने से तुम फूफा की तरह रूठ गए थे, कह रहे थे कि नहीं जी राम मंदिर सही नहीं बन रहा है, शुभ मुहूर्त नहीं। लेकिन काशी का विद्युत परिषद, काशी का विद्युत परिसर इसे शंकराचार्य नहीं मानता। काशी के विद्युत परिसर ने ही 22 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2023, जहां तक मुझे जी याद है, यही दिन जी था ना राम मंदिर के उद्घाटन का, बिल्कुल। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का। प्राण प्रतिष्ठा जी। हाँ, तो काशी विद्युत परिषद ने जो समय निकाला, उसको लेकर ये बिफर गया कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वो नहीं हो सकता। अरे काशी विद्युत परिषद तो तुमको शंकराचार्य नहीं मानता, आधा काशी तुमको शंकराचार्य नहीं मानता, और 1/4 काशी तुमको दंडी नहीं मानता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो या बीएचयू हो या फिर कहा जाए काशी विद्युत परिषद हो या संपूर्ण विद्यालय हो, कोई तुमको ब्रह्म का ज्ञानी नहीं मानता है। ना आपको शास्त्र की परख है, ना आपको आपको ज्योतिष की परख है, ना आप कौमुदी सिद्धांत जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। लेकिन आप कांग्रेस शंकराचार्य हैं, क्योंकि आपके गुरु शंकराचार्य थे, और उनके चक्कर में आप शंकराचार्य बन गए और खुद को शंकराचार्य कहते हैं काची काम कोट का है। तो ऐसे फर्जी, ऐसे मूर्ख लोग। अच्छा ये सोचिए, 10 दिन पहले ये योगी की पीठ थपथपा रहा था, वो कह रहा था योगी जैसा कोई नहीं, इतना बेहतर आयोजन करवा रखा है। ऊपर से कॉल आया होगा, हाँ भाई क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, तमीज में आ जाओ, नहीं तो शंकराचार्य बनाना भूल भूल जाओ। तुरंत देखो, योगी का नाम नहीं ले रहा वो। भाई योगी छोटा आदमी थोड़े में है, योगी जो है वो हठ योगी है, महंत हैं, गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। अगर देखा जाए तो तमाम शंकराचार्यों से बड़ा उनका संप्रदाय है।
नाथ बड़ा संप्रदाय। संप्रदाय पूरे भारत में फैला हुआ है। पंजाब, जहाँ जहाँ ये जो खालिस्तानी घूमते हैं वहां पर गोरखनाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय कितना बड़ा संप्रदाय है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है। अरे सिक्किम में इम्पैक्ट है महाराज, बिल्कुल। सिक्किम हम्म, नॉर्थ ईस्ट में इम्पैक्ट है। तो इस फर्जी शंकराचार्य को मुझे मुझे तो क्या बताऊं मैं आपको। ठीक। ये व्यक्ति कह रहा है कि उन महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिए। वीवीआईपी, अरे वीवीआईपी बन के तो तुम आए थे, चांदी के खटोले के बिना तो तुम उतरते नहीं हो, कहीं हम्म, जाते नहीं हो। चांदी का सिंहासन देखिए, चांदी का सिंहासन बैठा रहता है ऐसे, साउथ चांदी इंडियन के मूवी में सिंहासन देखा बैठा था। रहता है ये फर्जी आदमी। और जिस अच्छा ये अब गैर राजनीतिक कैसे, पूर्ण रूपेण राजनीतिक है ये उद्धव ठाकरे को कहता है कि साहब ये मुख्यमंत्री का मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। अंबानी की शादी में पहुंच जाते हैं अपना सिंहासन लेके, अंबानी की शादी में पहुंचे ना, मैं तो मोदी जी से मैं सवाल पूछता हूँ, भाई इसको नमस्कार क्यों किया, इससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वहीं से भाई निकाल के सीधा जिसकी, उद्धव पे कर। हाँ, जिसकी ऑथेंटिसिटी पे जो व्यक्ति पूर्ण है या पूर्ण है, जिसकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहा है। बाकी तीन शंकराचार्य इसकी नियुक्ति पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि भाई की शंकराचार्य की नियुक्ति के लिए गुरु शिष्य परंपरा है, कोई चिट्ठी से शंकराचार्य नहीं बनता है। बिल्कुल। तो ये चिट्ठी दिखा कैसे शंकराचार्य बन गया, और वो भी शंकराचार्य कब बना, जब इनके गुरु की मृत्यु हुई। गुरु ने क्या जन्मात क्या अपने अपने जीवन में इस बात की घोषणा की कि यही अगला शंकराचार्य होगा, बिल्कुल। नहीं की ना, बिल्कुल। नहीं की। तो फिर जोशी मठ में जब भी जाते हैं, इनको इनको आदमी नहीं पूछता है साहब क्या बात की शंकराचार्य है? आप ये बिल्कुल। सोचिए, कांग्रेस के प्रिय है पर ये, कांग्रेस को जो कहवाना होता है धर्म के विरुद्ध वो इससे कहवा देते हैं। तो यानी कि तुम कांग्रेस के स्पोक पर्सन हो, कांग्रेसाचार्य हो, शंकराचार्य तो कहना गलत है, कांग्रेसाचार्य हो तुम। और जिस अखिलेश ने मार के तुम्हारी पीठ का बेट बना दिया था, पीठ पे इतने लाल निशान थे जितने सारा, मुझे लगता है कि पूरा पीठ इनका लाल कर दिया था, थोबड़ा मार के सुझा दिया था, घसीटा और था। पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारा था शंकराचार्य को। किसने पिटवाया था इसको, इसको और बटुको को पिटवाया था अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव को आप आशीर्वाद देते ही कर रहे। यानी कि आप कांग्रेस शंकराचार्य हैं, आप इंडी गठबंधन के शंकराचार्य हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि योगी जो है वो एक नाथ संप्रदाय के मठमंत के तौर पर ये कैसे बेहतर राजनीति कर सकते हैं। अरे दम है तो योगी की तरह राजनीति करके दिखाओ। योगी के गुरु भी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, अवैधनाथ। उनके दादा गुरु भी चुनाव लड़े, वो जीते। योगी भी 3 बार के सदस्य रहे, सबसे कम उम्र के सांसद रहे ना वो, योगी आदित्यनाथ। तो अगर राजनीति करनी तो ठोक बजा के आ जाओ, राजनीति कर लो। भाई देश का संविधान कहता है ना कि तुम कुछ भी हो, राजनीति कर लो, पर तुम राजनीति नहीं कर सकते। तुम चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि नोटा से कम तुम्हारे वोट आते हैं, तुम्हारे चेहरे चाटे बस तुम्हारी उठा के घूमते हैं। और तुम चाहते हो कि साहब आप योगी, जिसने इतना बेहतर कुंभ का सारा प्रयोजन करवाया, 30 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में नहा चुके हैं। 30 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं होता। 20 देश मिला दे तो 20 देश की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग वहां पर। आप सोचिए 5 बड़े देशों के बराबर की जनसंख्या एक वक्त मौनी अमावस्या और एक दिन पहले प्रयागराज में मौजूद थी। एक जगह एक वक्त मौजूद थी ना। बिल्कुल। तो अब ये सोचिए, बड़ा सवाल है ना ये बिल्कुल। कि अच्छा अखिलेश क्या कह रहे हैं। अखिलेश भूल गए उनके समय में जब उस व्यक्ति, वो जो आजम खां जो है, जो जेल की रोटियां और उनके वो गिन रहा है, उस वो उसने जब कुंभ का आयोजन करवाए थे, कितने लोग मरे थे, मृत्यु कितने लोग प्राप्त हुए थे। ना खाने का इंतजाम था, ना पीने का इंतजाम था, ना सफाई का इंतजाम, कुछ नहीं था। और आपको मैं बताऊं, जो जो तट है जहां स्नान होता है वहां पर सीमेंट की बोरियां हैं ताकि कोई फिसले नहीं। आपको पता है पिछली बार क्या था, काई थी, काई। अगर आपका पैर हल्का सा हुआ माइनस तो सीधे आप पानी में। और यहाँ घाट से 10 मीटर वो 10 ये मुझे लगता है 5 मीटर तक बैरिकेडिंग है कि आप गहरे पानी में नहीं जा सकते। उस वक्त था क्या, उस वक्त कुछ नहीं था, कोई इंतजाम नहीं, ना पानी, ना प्रबंधन, ना कुछ ना कुछ। सोचिए समझिए कि अखिलेश यादव को और तमाम लोगों को इस बात से दिक्कत है कि योगी का कद बढ़ रहा है। योगी कैसे धर्म का कार्य करवा सकते हैं, योगी कैसे बड़ा कार्य करवा सकते हैं, योगी का कद कैसे बढ़ सकता है, और योगी कैसे चीजों को ठोक बजाकर कह सकते हैं
इतना बढ़िया कुंभ का प्रयोजन आयोजन करवाया, और ये जो भगदड़ मची है सपाइयों ने करवाई। आप देखिए लल्लन टॉप धुर वामपंथी चैनल है यूट्यूब का, जब लल्लन टॉप इस वीडियो को चला रहा है और महिलाएं और उस वक्त के हताहत हुए लोग, जो परेशान हुए, जो फजीता जिनको हुआ, जो मरे, जिन मृत्यु को प्राप्त हुए, जो बेहोश हो गए, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि साहब वो कुछ लोग आए जिनके हाथ में लाल झंडा था और लाल टोपी पहन रखी थी, उन्होंने सारी भगदड़ करवाई। भगदड़ हो जाए, अब नाइट जांच हो रही है, एसआईटी बैठ गई है, बैठ गई है ना। जी तो जी। अखिलेश यादव को इस बात का डर है कि एसआईटी बैठ गई है, चीजें निकल कर आई, तो पता चला कि साहब कि ये जो बबला हुआ है, ये जो भगदड़ मची है, ये सपाइयों ने करवाया, और सपाइयों ने करवाया तो फिर अखिलेश यादव पर जांच की आंच आएगी। तो आंच से बचाने के लिए आप योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप इस बात को कैसे पचा पा रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश का संचालन एक महंत कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उसने इतना बेहतर बना रखा है, वो सबको एक भाव से देखता है। मुझे जरा जरा एक बार याद दिलाकर बताइए कि कौन सा ऐसा नेता और सीएम है जो किसी हादसे पर बोलते वक्त फपक के रो पड़ा हो। मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ फपक के रो पड़े थे ना? नहीं तो मुझे एक बता दीजिए, एक व्यक्ति बताइए। तो क्यों? क्योंकि उनको लगा कि साहब ये जो मृत्यु को प्राप्त हुए वो सनातनी है, महाकुंभ का दर्शन करने आए, स्नान करने आए, ध्यान करने आए, पूजन करने आए, तो उनके साथ कुछ अहित हो गया, तो उनको लगा कि साहब ये गलत है। वो व्यक्ति तब से लेकर अब तक वो महाकुंभ का प्रयागराज का एरिया उसने छोड़ा नहीं, वो वहीं पे लगा हुआ है व्यक्ति। और वीवीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले भाभी जी यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी गई थी अयोध्या में मिल्कीपुर, 3 किलोमीटर का जाम लगा था, एम्बुलेंस फंस गई थी। तो वीवीआईपी कल्चर क्या, किस वीवीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव भूल जाते हैं क्या उन्होंने बाइट देते वक्त कहा कि वीवीआईपी की अलग व्यवस्था होनी चाहिए? तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी और ये कांग्रेसाचार्य, होश में आओ। किसी भी सनातनी का और जो योगी आदित्यनाथ को जानता है, उनका विश्वास रत्ती भर कम नहीं हुआ, तिल बराबर कम नहीं हुआ योगी पे, क्योंकि उनको पता है कि योगी ने पूरा आयोजन, पूरा प्रयोजन बेहतर तरीके से करवाया, बेहतर तरीके से करवाएगा। और ये जो भगदड़ करवाई है, ये भगदड़ करवाई है सपाइयों ने। जी श्रीकांत जी, आपने श्रीकांत जी जो शंकराचार्य कथित तौर पे जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड है, उनकी जो सच्चाई उजागर की, ये जान के मैं भी बड़ा मतलब संतोष फील कर रहा हूँ। और जो हमारे दर्शक होंगे जिनको नहीं पता था, उनको भी बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा कि भाई उनको मालूम चल जाए कि यह व्यक्ति कौन है, इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो आपने बताई, किस तरीके से चुनाव लड़ता था, हारता था, अपनी पार्टी जो बनाई, उसके प्रत्याशी जो हारते थे। और अब लोगों को समझ में आएगा कि ये कोई सनातनी फिगर नहीं है जो कि हम लोग को डायरेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस समय सनातन के वेव में कई लोग ऐसे हैं जो अरे राइड करना काल चाहते नेमी है या काल नेमी? काल नेमी, जिसने रामायण देखी उनको पता होगा, काल नेमी वो पात्र था जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए गए थे विंध्याचल पर्वत पे, जब हिमालय गए थे, तो काल नेमी जो है वो ब्राह्मण का रूप धर के, ऋषि का रूप धर के हैं। वो जल में नहा रहा था, और हनुमान जी को किस तरीके से उसने उधेड़ बुन में लगा दिया था। तो काल नेमी है ये। काल जी जी नेमी कहूं, आप अहिरावण कहूं, महिरावण कहूं, तो ये जो धर्म का भेष धर के बाकियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे तथाकथित शंकराचार्यों से। और एक बात आपने बहुत गलत कही, मैं आपको टोक रहा हूं आदित्य, वो हारे नहीं थे। हारने का मतलब होता है कि आपको 4-5 हजार वोट आए होंगे। अरे जमानत जब्त हो गई, नोटा से कम वोट, जमानत भी जब्त हो जाए समझ बात, पर नोटा से कम वोट समझते हैं आप बिल्कुल। आदित्य भाई? जी जी। अजय शिकांत जी, आपने जो टर्म दिया काल नेमी, वो वाकई में वही फिक्स होता है इनके लिए कि किस तरीके से अपने ही लोगों को वेश बदल के धोखा दे रहे हैं। तो इनकी तो खैर आपने अच्छे से जो पोल है वो खोल ही दी है। अब बात करेंगे थोड़ा सा समाजवादी पार्टी की, जो शुरू से ही लगा हुआ था किसी तरीके से महाकुंभ को घेरने में, और गिद्ध दृष्टि उनके साथ कई लोग और भी लगा के रखे थे कि कैसे आयोजन हो रहा है, सबको दुख था। मैं ये पॉइंट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो हाँ जहाँ पे 1 लाख लोगों का भी कॉन्सर्ट होता है या 50,000 लोगों का भी कॉन्सर्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पे जिनको डेवलप्ड कहा जाता है और जहाँ से हमारे लोग बड़ा सीखना चाहते हैं, वहां पे भी स्टैम्पीड के बड़े भयंकर केसेस होते हैं। यहाँ पे जहाँ 30 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और 13 तारीख को स्टार्ट हुआ था, आज अगर हम देखें तो लगभग 17-18 दिन हो चुके हैं। इसमें जो हादसा हुआ है, नो डाउट बहुत दुखद है, सब लोग बहुत दुखी हैं। हमारा हमने वीडियो किया था, अगर आप उसमें देखें हमारे भी जो भाव भंगिमा थी किस तरीके से थी, हम लोग बड़े परेशान थे सुबह से न्यूज पढ़ के उस दिन। योगी जी आते हैं और वो भावुक हो जाते हैं, इतना संवेदनशीलता प्रकट करते हैं, एम्पैथी जिसे कहते हैं,
वो वाली एम्पैथी नहीं जो सोनिया गांधी ने प्रकट की प्रेसिडेंट को लेकर कि पुअर थिंग मतलब एम्पैथी जो योगी जी करते हैं। तो सबको पता था कि एक बार जहां पे थोड़ा सा धुआं छटेगा, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तो इन पे अटैक होना ही है। और उन पे इस समय जैसे तीव्रता से पूरा विपक्ष अटैक कर रहा है और सब लोग लगे हुए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, लोग इससे लगे हुए हैं क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से होते हुए जाता है और योगी जी की जो छवि है, जो उनका फिगर है, जो स्टैचर है, आज की डेट में हर सनातनी के मन में इतना ज्यादा वो गढ़ चुका है, सबको इंतजार है कि जब भी मोदी जी हटे योगी जी जाए सेंटर में। तो ये इससे अच्छा मौका पूरे विपक्ष को नहीं मिलेगा योगी जी को घेरने का, उनका जो स्ट्रेचर उसको डाउन करने का। मैंने खुद सुना कितने मेन स्ट्रीम मीडिया में लोग बड़े ही शालीनता से योगी जी का स्ट्रेचर डाउन कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो जाने जाते थे, वो तो फेल हो गए और ऐसा फेल हुए कि महाकुंभ में फेल हुए, सनातनी नाराज हो गए। तो पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, पूरा एक तंत्र लगा हुआ है योगी जी की जो इमेज है उसको मलाइन करने के लिए। और योगी जी केवल एक व्यक्ति नहीं है, योगी जी आज जो सनातनियों की जो ताकत है, जो रिवाइवल हो रहा है, जो बीजेपी का सनातन का जो एजेंडा है, उसके सबसे बड़े चेहरे हैं। और हमारे जो फ्यूचर है, जो मैं एज ए यंगस्टर कह रहा हूँ, हम लोग उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर ही देखते हैं, इसलिए उन पर अटैक हो रहा है सबसे ज्यादा। अगर किसी अन्य राज्य में स्टैम्पीड हो, कितने किस्से मैं आपको बता दूंगा जहां पे स्टैम्पीड हुआ हाल के दिनों में, लेकिन ज्यादा ना न्यूज पिकअप हुई, ना उस पर किसी ने किसी को घेरा, क्योंकि सबको पता है भीड़ जहां पे इकट्ठा होती है कभी कभी हादसे हो जाते हैं, हादसे किसी के हाथ में नहीं है। जो होनी होती है, जिसे हम कहते हैं अपने सनातन संस्कृति में कि होने को कोई नहीं टाल सकता, मगर फिर भी उन पर अटैक लगातार हो रहे हैं। बजट सत्र से निकल के समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो अभिषेक यादव है, वो कह रहे हैं कि भाई इनको इस्तीफा देना चाहिए, उस तरीके की जो मांग उठ रही है। तो मेरा श्रीकांत जी आपसे फाइनल रिमार्क ये होगा कि योगी जी को इस्तीफा आगे क्यों नहीं देना चाहिए। मान लेते हैं कि इनकी जो मांग है, एक पल को हम लोग एक मिडिल मैन बन के फॉरवर्ड कर देते हैं कि योगी जी आपका इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अगर आप योगी जी की तरफ से अगर बोले कि उनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए और उनको क्यों घेरा जा रहा है, षड्यंत्र का अगर आप खुलासा करें, आपने शंकराचार्य के बारे में तो पूरा बता दिया, समाजवादी पार्टी क्या चाहता है उसके बारे में बड़ा बताएं। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो जो उत्तर प्रदेश में खाली प्लॉट है उन पर कब्जा कर लिया जाए। समाज तो बता, समाजवादियों का क्या नारा था, ये खाली प्लॉट हमारा है। सबसे ज्यादा भूमाफिया समाजवादी पार्टी थे और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतनी भूमि का। और देखिए, योगी ने आके सब में खुला बांस क्यों दे दिया। तमाम समाजवादी पार्टी जो उपद्रवी थे, जो अहंकारी थे, जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करते थे, जो महिलाओं को महिला नहीं समझते थे, और जो जातिगत। अब मुझे बताइए, केवल दो लोगों की चलती थी, एक या तो आपने छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहना है, या फिर आपके नाम के पीछे यादव है। आपको पता है 70 में से 54 डीएम एसडीएम क्या बने थे, यादव 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 यादव। आपको पता है। तो ये वापस जातिवाद फैलाना चाहते हैं, वापस सीधे बात है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाला जो फिलॉसफी है उसको लागू करना चाहते हैं। उनको पता है कि योगी जब तक रहेगा इसमें बांध देता रहेगा। भाई देखिए, बड़े बड़े अपराधी, गुंडा, माफिया मिट्टी में ऐसे नहीं मिले हैं, योगी ने मिलाया है। और ये उत्तर प्रदेश को वापस क्राइम प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्राइम रेट सब उठा लीजिए और आज देख लीजिए। आज अगर अगर उत्तर प्रदेश में एक लड़की रात के 8 बजे 9 बजे ट्यूशन पढ़ के घर आ जाती है, तो लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है ना। बिल्कुल। आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं कि बच्चियां शिक्षित हो, सुरक्षित महसूस करें। आप चाहते नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बने। आप चाहते नहीं कि धर्म की ध्वजा फहराए। आप चाहते नहीं कि शाश्वत या फिर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। आप पिछड़ा राज्य बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, जो पिछड़े राज्य थे वो और पिछड़ गए, पर जो पिछड़ा राज्य कहा जाता था उत्तर प्रदेश, वो आज टॉप टॉप 3 स्टेट्स में है जीडीपी के बिल्कुल। मामले में। तो 10 साल में बना है ना ये। दिक्कत ये है कि वो ऐसी लकीर योगी आदित्यनाथ ने खींच दी है कि बाकियों का उसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उनको लगता है कि योगी को हट जाना चाहिए, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस पे इस्तीफा देना चाहिए तो या अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि हर साल अगर वो मुख्यमंत्री थे तो उनको हर साल कम से कम 5 बार इस्तीफा देना पड़ता। अगर योगी को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना पड़ता है तो मुझे लगता है कि कम से कम अखिलेश यादव को 5 से 10 बार हर साल इस्तीफा देना पड़ता। उनका कार्यकाल उठा के देख लीजिए। दिक्कत योगी से नहीं है, दिक्कत उस भगवा से है। दिक्कत हिंदुओं के उत्थान से है, हिंदुओं के जागृत होने के भाव से है। और मुझे लगता है कि योगी यूं ही रहेगा और अगली बार भी जीत के आएगा तो इनके में मूंग दाल जो है वो सीने पर दरेगा। और ये डरना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आग से पानी का डर हमेशा बने रहना चाहिए। मैं अंत में एक ही सेंटेंस कहूंगा। आपको पता है कि योगी ऐसी ऐसी अवस्था और ऐसी ऐसी खबरें योगी को बनाएंगी, योगी का कद बढ़ाएंगी।
आप जितनी बार इस्तीफा मांगेंगे योगी और प्रबल और बेहतर और बढ़िया निखर के आएंगे। और योगी को अगर मुख्यमंत्री के बजाय अब प्रधानमंत्री का पद या फिर उनके तौर पर अगर तमाम हिंदूवादी लोग सोचते हैं, राष्ट्रवादी लोग सोचते हैं, हिंदू सोचते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि योगी का कद बढ़ रहा है। और वही अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि जितने योगी बढ़ेंगे उतने बौने नजर आएंगे अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव और शंकराचार्य नहीं, कांग्रेस आचार्य और तमाम इंडिया गठबंधन की दिक्कत यही है। जी जी शिकन जी, मैं बस आखिरी रिमार्क यही देके समापन करना चाहूंगा कि जिनके पूरे कपड़े ही मटमैले हैं, जो कीचड़ में ही लौटते थे, वो लोग योगी जी पे अगर एक छींट उछालने का मौका मिल रहा है तो उसको लेके इतने खुश हैं और उनको लगता है कि बस ये एक दाग लग जाए जो योगी जी की पूरी छवि है उस पर, तो इसी के अराउंड वो पूरी राजनीति अपनी करना चाहते हैं। तो दर्शकों को और जितने भी तमाम राष्ट्रवादी लोग हैं सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी जान झोंक दी थी और कितने मेहनत से, कितनी लगन से उन्होंने, और पूरे यूपी प्रशासन ने, इवन सेंटर से भी मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई कमी छोड़ी गई होगी महाकुंभ के, हमारे जो सनातनियों का महापर्व है, इसके आयोजन में। इस पे निशाना बहुत शुरू से ही लगाया जा रहा था और आज मौका मिल गया है दुर्भाग्यपूर्ण, तो और बढ़ चढ़ के लगाया जा रहा है। योगी जी पे हमला सनातन पे हमला है, इस बात को ध्यान में रखिए और किसी भी हालत में सनातन का जो रिवाइवलिज्म है वो नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल भी किसी भी मीडिया चैनल, जैसे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था श्रीकांत जी, ललन टॉप का एक जो स्निपेट्स आ रहे थे कि इतने सारे बुलडोजर से कपड़े फेंके जा रहे हैं, कितनी लाशें हुई होंगी या कितनी जगह भगदड़ मची होंगी, इस तरीके की जो फेक न्यूज है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। योगी सरकार पूरा प्रतिबद्ध है कि वो जो भी सच है उसको सामने ला भी रही है, बता भी रही है। जो आंकड़े थे उन्होंने बताए, 90 लोग टोटल अस्पताल में भर्ती हुए, 30 लोग की जो दुखद मृत्यु हुई, 60 लोग घायल थे। और योगी जी पे अपना विश्वास बना के रखिए। बस इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। श्रीकांत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से दोबारा निवेदन है, वॉइस ऑफ हिंदू चैनल और बैटमैन रिएक्ट चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार आभार जरूर प्रकट करें। नमस्ते, जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।